फर्स्ट टॉपिक देखा था टेंसेस, और टेंसेस में हमने क्या देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम उसी का प्रेजेंट टेंस का सेकंड जो टाइप है वो देखेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सो उसका फॉर्म क्या होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सब्जेक्ट प्लस एम इज क्या है, ऑक्सिलरी टू बी के रूप है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोग्रेसिव में जब हम ले रहे हैं तब। और प्रोग्रेसिव में एक और चीज होगी वो है वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, कंटीन्यूअस है, इसलिए हम इसके साथ वर्ब V1 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो आपको ये फॉर्म याद रखना होगा, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब, वो भी कैसा आईएनजी के साथ जुड़ा हुआ वर्ब है, वो लगाना है। तो कुछ एग्जांपल देखें। तो पहला एग्जांपल है शी इज सिंगिंग। अब जो इज एम आर है वो किस किस के साथ लगेंगे, तो शी ही इट है उसके साथ इज, और आई के साथ एम, और दे या फिर जो भी सिंगुलर है उसके साथ हमेशा इज और प्लूरल से उनके साथ आर लगेगा। तो है वो शी इज सिंगिंग। यहाँ पे जो है वो एमिजार का मींस ऑक्सिलरी टू बी का रूप आ गया, और आईएनजी सिंग है जो वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी लगाया। तो ये क्या हो गया प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो गया। सेकंड वन है आई एम वॉकिंग, एम टू बी का ऑक्सिलरी टू बी का रूप और आईएनजी, इसके साथ वर्ब जो वर्ब है उसके साथ लगाया। दे आर स्लीपिंग, दे है वो प्लूरल है, उसके साथ इसलिए हमने आर लगाया है ऑक्सिलरी टू बी का रूप, और उसके साथ स्लीप है जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी जोड़ के स्लीपिंग यानी कि कंटीन्यूअस टेंस बनाया है। तो ये तीनों प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के एग्जांपल हैं। हम आगे देखेंगे कि हम इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। तो फर्स्ट है द नेगेटिव इज फॉर्मेड बाय नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी। अब नॉट यहाँ पे जो मेन है वो क्या होगा, नेगेटिव में नॉट लगाया जाता है। तो इसमें क्या है, तो द नेगेटिव इज फॉर्मेड बाय पुटिंग नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है शी इज नॉट सिंगिंग। यहाँ पे जो नेगेटिव हमने अगर फॉर्म में डालना है तो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। अब दूसरा जो मैं आपको बताऊंगी, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैंने इज नॉट पूरे वर्ब में लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इजंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे इज। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। फिर दूसरा है एग्जांपल आई एम नॉट वर्किंग, यहाँ पे एम के बाद क्या लगेगा नॉट, और तीसरा है दे आर नॉट स्लीपिंग, आर के बाद क्या लगेगा स्लीपिंग। ऑक्सिलरी टू बी के रूप के बाद नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में। अब जो आगे की जो सेंटेंस है उसमें जैसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है जब हम बनाते हैं तो क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज फॉर्मेड बाय प्लेसिंग द ऑक्सिलरी बिफोर द सब्जेक्ट। अब जो ऑक्सिलरी टू बी रूप जो है वो हम लोग सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे, इज हो एम हो या आर हो, हम इसके आगे लगाएंगे, मेन हमारा जो सब्जेक्ट है उसके आगे लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है इज शी सिंगिंग, एम आई वर्किंग, आर दे स्लीपिंग। तो यहाँ पे मैंने जो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको आगे ले लिया है और सब्जेक्ट को उनके पीछे लगाया है, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो भी ऑक्सिलरी रूप है वो आगे आ जाएंगे सब्जेक्ट के। तीसरा है द नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव इज फॉर्मेड बाय प्लेसिंग द ऑक्सिलरी वर्ब्स बिफोर द सब्जेक्ट एंड बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग जैसे इंट्रोगेटिव में है क्या था, इज आगे लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नॉट यूज करते हैं। तो इसका पूरा जो एग्जांपल है कैसे बनेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इज शी नॉट सिंगिंग। यहाँ पे इज है वो आगे आ गया मींस ऑक्सिलरी, इंट्रोगेटिव में हम जैसे आगे लगाते हैं ऑक्सिलरी वैसे शी वो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे नॉट है वो हमने लगाया है क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए जो शी है हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद में हम लगाएंगे नॉट, और जो सिंगिंग है वो प्रोग्रेसिव में, हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आईएनजी वाला रूप लगाते हैं वर्ब का, इसलिए सिंगिंग यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे मैं तीन जो है मेन जो सेंटेंस है उसी के नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का वो हमने देखा। अब हम इसके यूजेस देखेंगे।
कब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करते हैं। व्हेन वुड वी यूज an action that is in progress at the time at the speaking। अब हम जब भी कोई टाइम है मीन्स के जब हम बोल रहे हैं कोई वर्ड, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेसिव एट दैट टाइम स्पीकिंग। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, आई एम डूइंग माय वर्क। सेकेंड उसका यूज क्या होगा, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे जो है कोई भी सेंटेंस में कोई भी जो एक्शन शुरू हुआ है वो कंटिन्यू रहने वाला है फ्यूचर तक, तो अभी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस। उसमें मैं एग्जांपल दूं आपको तो ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश मतलब वो पढ़ रहा है और फ्यूचर में भी वो ये जो एक्शन है वो चालू रखने वाला है, मीन्स कंटिन्यू रखने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज ये यहाँ पे कर सकते हैं। माय नेबर इज राइटिंग अ नॉवेल, ये नॉवेल लिख रहा है, जब तक खत्म नहीं होगी नॉवेल तब तक तो वो लिखने वाला है, मतलब फ्यूचर पे इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे। थर्ड यूज है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्लान्ड टू मेक प्लेस इन द नियर द फ्यूचर। अब यहाँ पे जो एक्शन है वो है प्लान इन द फ्यूचर, नियर द फ्यूचर। जब भी कोई जो एक्शन होता है जो हम उसको प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, तब भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करेंगे। कैसे, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कुछ। आई एम मीटिंग हिम टुमारो, दे आर नॉट कमिंग हियर ऑन मंडे, ही इज गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। यहाँ पे कुछ नेक्स्ट वीक, टुमारो और मंडे जैसे मीन्स के हमने जो है कीवर्ड्स लिए हैं आगे, पर उसके आगे हमने जो स्ट्रक्चर लगाया है वो ये सब्जेक्ट एमिजन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और हम लोग जो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं कुछ भी फ्यूचर करने के लिए, तभी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं। फोर्थ यूज क्या है उसका, तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ अ persistent habit or something done again and again. We generally use adverbs such as always, constantly, repeatedly। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी वर्ड है वो अगेन एंड अगेन बार बार करते हैं, तो हम जैसे उसमें एडवर्ब थोड़े से यूज करने होते हैं। वो एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, ऑलवेज, कंस्टेंटली, रिपीटेडली, ऐसे एडवर्ब्स हम यूज करते हैं सेंटेंस में। और हम जब कोई भी जो एक्सप्रेस कर रहे हैं डिसअप्रूवल और प्रेजेंट हैबिट यूज कर रहे हैं, हैबिट से हम बात कर रहे हैं, तो भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल देखें तो शी इज कंटिन्यूअसली वॉचिंग मूवी ऑन टीवी, कंटिन्यूअसली वो जो एडवर्ब लगा था, शी इज है वो हमारा टू का रूप आ गया यहाँ पे एक्सिलरी, और जो वॉचिंग है वॉच के साथ आईएनजी लगाया है, ये हमें एक तरह का जो हैबिट बता रही है। और कंटिन्यूअसली जो हो रहा है वो यहाँ पे वर्ब को बताया गया है कि वो कंटिन्यूअसली टीवी देख रही है। ही इज रिपीटली मेकिंग अ सेम मिस्टेक, रिपीटली वो है हमारा कीवर्ड से आया है। दे आर कंस्टेंटली चेंजिंग देयर स्टेटमेंट, ही इज ऑलवेज डूइंग वन मिस्चिफ और द अदर। अब यहाँ पे जो हमारे जो 4 यूज हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे कैसे यूज होते हैं। तो एक्शन दैट प्रोग्रेस द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एंड एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्लानिंग टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर, एंड एक्सप्रेस अ डिसअप्रूवल ऑफ द हैबिट्स और डन बाय अगेन एंड अगेन। तो हम ये 4 जो इसके यूज है वो इसके हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसका जो फॉर्म है आपको खास याद रखना है, और उसका फॉर्म अगर आपको याद रह जाएगा तो ये जो पूरी प्रोग्रेस है इसकी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की